कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए एनहांस कोडिंग स्किल्स चैनल को हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इनहांस कोडिंग स्किल्स चैनल। इससे पिछली वीडियो में मैंने मन स्टैक का इंट्रोडक्शन दिया था कि हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको मन स्टैक पूरा कंप्लीट एज अ बिगनर फ्रेंडली होकर मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो आज का ये पहला वीडियो है और आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। तो आज का जो टॉपिक है यानी हमारा फर्स्ट वीडियो है, मैंने HTML के स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं आज फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज इंटरनेट, यानी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटरनेट क्या होता है। और आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है, साइंस से है, आर्ट से है या भी स्कूल में है और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है। हम सब अपने डे टू डे लाइफ में इंटरनेट को यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली कि क्या इंटरनेट होता है। और दूसरा टॉपिक है कि हमारे इंटरनेट तो हमें पता होना चाहिए लेकिन उसके साथ हमारी जो वेबसाइट है, यानी हम जो इस कोर्स में वेबसाइट को बनाना सीखेंगे, वेबसाइट डिजाइनिंग करेंगे फुल स्टैक की, चाहे फ्रंट एंड हो बैक एंड हो, तो हमें पता होना चाहिए कि ब्राउजर पे कैसे वेबसाइट शो हो रही है, यानी कैसे आ रही है। यानी हम क्या करते हैं, amazon.com सर्च करते हैं तो वेबसाइट कैसे हमारे पास आती है ब्राउजर के अंदर, ये पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए एज अ वेब डेवलपर। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पीपीटी बनाई थी। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज इंटरनेट, इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस अलाउिंग देम टू कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। मुझे पता आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखिए सपोज कर लीजिए कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा है आपको और ये दूसरा कंप्यूटर है। इसमें एक दूसरे से केबल के वायर के जरिए इसने एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया। तो क्या होगा, जब हम एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर ले तो हम क्या कर सकते हैं, हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। हम एक कंप्यूटर के डाटा को, रिसोर्स को दूसरे लैपटॉप में आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, यानी एक दो नहीं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो एक नेटवर्क फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड में। वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में एक नेटवर्क फॉर्म होता है और उस नेटवर्क को ही हम इंटरनेट कहते हैं। यानी इंटरकनेक्टेड ऑफ नेटवर्क इज नथिंग बट द इंटरनेट। तो यहीं पे डेफिनेशन ये लिखी हुई है। और अब से इमेजिन कैसे करेंगे, इमेजिन कर सकते हैं अ ह्यूज कंप्यूटर वेब वेयर एट एवरी कॉर्नर देयर इज कंप्यूटर और मोबाइल कनेक्टेड एंड दे कैन ऑल कम्युनिकेट विद ईच अदर, दैट इज द इंटरनेट। यानी जब एक दूसरे कनेक्ट, जब कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हम डाटा शेयर कर सकते हैं, हम गेम खेल सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं। इंटरनेट हम यूज करके ये जो फायदे हमें होते हैं वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो हम ये सारी सुविधा यूज कर पाते हैं सिंपल तरीके से। तो आई होप आपको इंटरनेट समझ में आ गया होगा। इंटरनेट क्या, इंटरनेट के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म होता है और वो वर्ल्ड वाइड वेब पे होता है, यानी वर्ल्ड लेवल पे होता है। और उस नेटवर्क में हमारा जो डिवाइस एक दूसरे को डाटा शेयर कर सकता है, ठीक है, तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। इसमें एक टर्म होता है आईएसपी। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी आईएसपी यानी जो हमारे हमारे केस में एयरटेल है, जियो है, ये सब क्या आईएसपी है, यानी इंटरनेट हमें प्रोवाइड करते हैं। और आपने देखा भी होगा जब आप वाईफाई लगाते हैं तो आपके पास आईएसपी के द्वारा केबल दी जाती है, उस केबल को अपने सेटअप करते हो राउटर में तो आपका इंटरनेट काम करने लगता है। तो इंटरनेट जो प्रोवाइड करता है वो आईएसपी करते हैं। तो ये भी आपको समझ में आएगा आईएसपी क्या होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी है। एक तो आपको इंटरनेट समझ में आ गया, आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतना क्लियर है। दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पे आईपी एड्रेस, इसके बारे में जानना है हमें। देखिए आईपी एड्रेस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए आपका जो सिस्टम है, यानी आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल है, हर एक के पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस से क्या होता है ना, आपकी डिवाइस की, यानी आपके लैपटॉप की पहचान होती है इंटरनेट की दुनिया में। यानी आपके लैपटॉप की, आपके सिस्टम की आईपी एड्रेस से पहचान होती है। तभी हैकर लोग क्या करते हैं, आपके आईपी एड्रेस अगर किसी को पता चल जाए तो आपका डाटा निकाल सकता है, आपका डाटा हैक हो सकता है, लीक हो सकता है। तो आईपी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। यानी इंटरनेट जो है आपके कंप्यूटर में आईपी एड्रेस होता है और दूसरे कंप्यूटर का भी आईपी एड्रेस, एक दूसरे से कनेक्ट आईपी एड्रेस होते हैं, तो वहां से हमारा कनेक्शन फॉर्म होता है। तो आई होप आपको आईपी एड्रेस भी समझ में आ गया कि आईपी एड्रेस क्या होता है। हर एक यूनिक, जितने भी लैपटॉप है, जितने भी दुनिया में सिस्टम है, सबके पास एक आईपी एड्रेस, यूनिक आईपी एड्रेस होता है, सबके सब डिवाइस के पास। तो ये टॉपिक भी क्लियर है। अब इसके बाद हमें ये समझना है कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए यानी इंटरनेट कैसे वर्क करता है और कैसे हमारी वेबसाइट शो होती है, ये हमारा टॉपिक अभी लास्ट बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ या मैं समझाने वाला हूँ, आपको उसको ध्यान से समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम मतलब लैपटॉप, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका सिस्टम है। इसे क्लाइंट भी कहते हैं। अपने लैपटॉप को क्लाइंट कहिए, सिस्टम कहिए, लैपटॉप कहिए, आपके ऊपर है ना। तो अब मैं यहाँ पे मैं इस वेबसाइट को सर्च कर रहा हूँ, amazon.com। आप दूसरी भी सर्च कर सकते हैं, मैं यहाँ पे। तो गाइज सर्च करते ही मेरे पास अमेजोन की खूबसूरत सी वेबसाइट यहाँ पे दिखने लगी। तो हमें इस प्रोसेस को पूरा समझना है कि वेबसाइट कैसे शो हुई। यानी जैसे मैंने amazon.com सर्च किया तो ये वेबसाइट किस तरह से मेरे पास आई, इस पूरे प्रोसेस को समझना है।
तो चलिए गए समझते हैं इसको डिटेल में। बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आएगा तो आपको बहुत मजा आएगा कि आपको पता चल जाए कि वेबसाइट कैसे सर्च होकर हमारे पास ब्राउजर में आती है। देखिए ये सिस्टम में मैंने पहले बताया कि सिस्टम को हम अपने कंप्यूटर को सिस्टम कैसे थे, क्लाइंट कैसे, आपका ये सिस्टम है, नहीं आपका कंप्यूटर है। आपने गूगल क्रोम से एक रिक्वेस्ट मारी amazon.com, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो आईएसपी के पास गई। सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जाती है वो आईएसपी के पास जाती है। आईएसपी क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मैंने पहले बताया आपको। फिर इस आईएसपी क्या करता है, वो जो रिक्वेस्ट है यानी amazon.com की जो रिक्वेस्ट है उसे क्या करता है, डीएनएस के पास भेजता है। डीएनएस आईएसपी पूछता है कि डीएनएस तुम्हारे पास आईपी एड्रेस है, यानी हमें amazon.com जो वेबसाइट उसका आईपी एड्रेस चाहिए। तो डीएनएस बोलता है मेरे पास भी नहीं है। तो डीएनएस क्या करता है, सर्वर से, अमेजोन के सर्वर से आईपी एड्रेस मांगता है। तो amazon.com आईपी एड्रेस देता है और डीएनएस क्या करता है, उस आईपी एड्रेस को रिटर्न करता है आईएसपी के पास एंड दोबारा रिटर्न होता है। और आईएसपी क्या करता है, उसे ब्राउजर के पास रिक्वेस्ट को रिटर्न करता है, यानी आईपी एड्रेस को रिटर्न करता है। जैसे ही एक बार ब्राउजर के पास आईपी एड्रेस आ गया अमेजोन का, वो रिक्वेस्ट मार देता है अमेजोन के सर्वर पर डायरेक्ट। जैसे अमेजोन के सर्वर पर रिक्वेस्ट मांगा, अरे ये तो मेरा आईपी एड्रेस है, अमेजोन सर्वर कहता है, और उसे डाटा रिटर्न करता है। डाटा क्या कैसे रिटर्न करेगा, वो पैकेज बनाएगा डाटा का और HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में पूरी वेबसाइट का डाटा ब्राउजर को रिटर्न कर देगा। और जैसे ही ब्राउजर के पास पूरा डाटा आ गया, वो इस तरह की वेबसाइट खूबसूरत बनाकर आपकी शो कर देगा ब्राउजर में। तो इस तरह से इतना सिंपल प्रोसेस होता है, इस तरह से पूरी वेबसाइट शो होती है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको समझने के लिए। आपने flipkart.com सर्च किया अपने सिस्टम में, वो रिक्वेस्ट गई आईएसपी के पास गई। आईएसपी के पास amazon.com सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं था, तो डीएनएस के पास गया। डीएनएस बोलता है मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अमेजोन सर्वर से मांगता हूँ। अमेजोन सर्वर ने क्या किया, उसका आईपी एड्रेस डीएनएस को दिया, क्योंकि अमेजोन सर्वर सिर्फ डीएनएस को दे सकता है, आईएसपी को नहीं दे सकता। वो डीएनएस को आईपी एड्रेस दे सकता है, क्योंकि डीएनएस के पास बहुत से आईपी एड्रेस रहते हैं ऑलरेडी पहले से। तो हम क्या, उसने फिर डीएनएस ने क्या किया, आईएसपी को दिया, रिटर्न किया आईपी एड्रेस, और ब्राउजर को ब्राउजर के पास फिर आईपी एड्रेस अमेजोन के सर्वर का आया। जैसे ही ब्राउजर के पास आईपी एड्रेस आ गया, ब्राउजर सर्वर पे रिक्वेस्ट मार देते अमेजोन के सर्वर पे। तो जैसी रिक्वेस्ट गई, डाटा उसने क्या किया, अमेजोन ने एक डाटा का पैकेज बनाया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बंडल बनाया और उस बंडल को रिटर्न कर दिया ब्राउजर के पास। और ब्राउजर के पास जैसी डाटा आ गया, तो ब्राउजर ने इस तरह की खूबसूरत वेबसाइट को बना के यहाँ पे शो कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। आई होप आपको पूरा प्रोसेस एक बार में समझ में आ गया होगा कि मैंने जितना सिंपल तरीके से आपको बताया। और ये हर एक वेबसाइट के साथ इसी तरीके से होता है, यानी जब भी आप सर्च करोगे तो इसी तरह से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, वो आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा डीएनएस को, और डीएनएस ब्राउजर के पास आएगा। ब्राउजर फिर क्या करेगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट डालेगा, डाटा उसको मिलेगा और ब्राउजर पूरी वेबसाइट को शो कर देगा। ये हर एक वेबसाइट के साथ बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होता है। तो देख लेते हैं, हमारा सारा टॉपिक खत्म हो गया आई होप। हाँ, हमने ये देख लिया कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। डीएनएस का भी हमने काम रोल देख लिया। डीएनएस क्या करता है, डीएनएस आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने में हेल्प करता है अमेजोन से, यानी अमेजोन कह रहा हूँ मैं, यानी जिस वेबसाइट का, जैसे अगर फ्लिपकार्ट का सर्वर है तो फ्लिपकार्ट से वो डीएनएस रिक्वेस्ट करेगा आईपी एड्रेस के लिए। लिंक्डइन है तो लिंक्डइन से करेगा। जो भी वेबसाइट रहेगी उसके डीएनएस के उसके सर्वर के पास जाकर आईपी एड्रेस मांगता है। तो ये पूरा लिखा हुआ है, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन ये पूरा मिल जाएगा आपको। और देखिए यहाँ पे मैंने पूरा डायग्राम से, मतलब डायग्राम तो नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल वही जो मैंने बताया वही पूरा लिखा हुआ है, तो इसको अब एक बार डिटेल में पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां से हमको HTML स्टार्ट करना है, यानी आपको इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इंटरनेट क्या होता है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। और ये भी पता चलेगा कि इंटरनेट पे, यानी इंटरनेट के थ्रू हम किस तरह से वेबसाइट को सर्च करते हैं, हमें वेबसाइट किस तरह से ब्राउजर में शो होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं पूरा अब डिटेल में आपको पूरी जो सीरीज़ है मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। बिल्कुल आपको समझ में आएगा और पूरी सीरीज़ को फॉलो करने के बाद आप भी मेरी तरह अच्छी वेबसाइट, ब्यूटीफुल वेबसाइट बना सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।